सूरज की पहली किरण गांव के छोटे से खेतों पर पड़ी। मिट्टी की झोपड़ी से रामू किसान बाहर निकला। उसके पीछे उसकी बकरी गौरी भी मिमियाती हुई चली आई। अरे गौरी, आज भी मेरे साथ खेत चलेगी? मैं रामू हंस पड़ा। लगता है तू कह रही है तुम जहां मैं वहां। रामू की पत्नी गीता बाहर आई। सुनिए, घर में बस मुट्ठी भर आटा बचा है। आज कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। भगवान पर भरोसा रखो गीता। मेहनत करने वालों को वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। छोटा बेटा चिंटू दौड़कर आया। बाबा, आज लौटते समय मेरे लिए गुड़ ले आना। जरूर लाऊंगा बेटा, अगर आज कुछ कमाई हो गई तो। ये सुनकर चिंटू चुप हो गया, लेकिन मुस्कुरा दिया। रामू गौरी को साथ लेकर खेत पहुंच गया। चल गौरी, आज इस सूखी जमीन को फिर से जगा देते हैं। रामू कुदाल चलाने लगा। थक। अरे, ये कैसी आवाज? उसने फिर जोर से वार किया। ठक ठक। नीचे कोई पत्थर है क्या? उसने मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ देर बाद पीतल का एक पुराना चिराग दिखाई दिया। ये तो बहुत पुराना लगता है। गौरी जोर जोर से मिमियाने लगी। क्या हुआ गौरी, डर क्यों रही है? रामू ने चिराग उठाकर कपड़े से साफ किया। अचानक तेज हवा चली। चारों तरफ नीला धुआं फैल गया। धुएं के बीच से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। सलाम मेरे मालिक। तुम कौन हो? मैं इस जादुई चिराग का जिन्न हूं। जिसने मुझे जगाया, मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी करता हूं। क्या सच में? हाँ मालिक, बोलिए। मुझे महल नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए कि मेरा परिवार कभी भूखा ना सोए। आपकी पहली इच्छा पूरी हुई। अतना कहकर जिन्न गायब हो गया। रामू ने इधर उधर देखा। अगली सुबह गीता ने गौरी का दूध दूहना शुरू किया। अरे, ये क्या? बाल्टी भर गई, दूसरी बाल्टी भर गई, तीसरी भी भर गई। देखो, गौरी आज इतना दूध दे रही है कि बाल्टियां तम पर गईं। तो जिन्न की बात सच थी। तभी पड़ोसन बोली। अरे रामू, तुम्हारी बकरी को क्या हो गया? इतना दूध तो पूरे गांव की गाय मिलकर भी नहीं देती। भगवान की कृपा है। उधर हवेली में बैठे लालची सेठ मोहन के कानों तक ये खबर पहुंच चुकी थी। सेठ जी, गरीब रामू की बकरी रोज कई गुना दूध दे रही है। सेठ की आंखों में लालच चमक उठा। एक गरीब किसान और इतनी किस्मत। इस राज का पता लगाओ, चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े। आज रात से रामू किसान पर नजर रखो। मुझे जानना है कि उसकी बकरी का राज क्या है। जैसा हुक्म सेठ जी। रात होते ही कल्लू और 2 नौकर रामू की झोपड़ी के पास झाड़ियों में छिप गए। धीरे रहना, जरा सी आवाज हुई तो सब बिगड़ जाएगा। गौरी आज इतना दूध दे रही है कि बाल्टियां तम पर गईं। ये सब उस जादुई चिराग की कृपा है, लेकिन याद रखना, इसका राज किसी को नहीं बताना। रामू ने संदूक से चिराग निकाला और धीरे से उसे रगड़ा। अचानक नीला धुआं उठा। जिन्न प्रकट हुआ। सलाम मेरे मालिक, क्या आदेश है? बस इतना आशीर्वाद देना कि मेरे खेतों में अच्छी फसल हो और गांव में किसी को भूखा ना रहना पड़े। आपका दिल बहुत बड़ा है। आपकी फसल इस वर्ष सबसे अच्छी होगी। ये सब देखकर झाड़ियों में छिपा कल्लू कांप गया। सुबह होते ही दोनों हवेली पहुंचे। सेठ जी, हमने अपनी आंखों से देखा। रामू के पास जादुई चिराग है। उसमें से जिन्न निकलता है। मैंने कहा था ना, कोई बड़ा राज है। दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं जो पैसे से न खुले। रात होने पर सेठ खुद काले कपड़े पहनकर रामू की झोपड़ी पहुंचा।
आज वो चिराग मेरा होगा। गौरी ने हल्की आवाज की। मैं चुप रह, नहीं तो तुझे भी बेच दूंगा। उसने संदूक खोला। मिल गया। जैसे ही उसने चिराग उठाया, गौरी जोर से मिमियाने लगी। मैं रामू की आंख खुल गई। कौन है? सेठ घबराकर भागा। रामू उसके पीछे दौड़ा। सेठ अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला, लेकिन चिराग उसके हाथ में था। भागते भागते वो हंसने लगा। अब जिन्न मेरा होगा और सारी दुनिया की दौलत भी। उधर रामू उदास होकर जमीन पर बैठ गया। हे भगवान, अगर चिराग गलत हाथों में चला गया तो न जाने क्या अनर्थ होगा। हिम्मत मत हारिए, सच की हमेशा जीत होती है। हाँ, मैं अपना चिराग वापस लेकर रहूंगा। हा हा हा, अब ये जादुई मेरा है। अब मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। जिन भी अब मेरा नौकर है। सेठ ने जोर से चिराग रगड़ा। फूं! पूरा कमरा नीले धुएं से भर गया। विशाल जिन्न प्रकट हुआ। कहो, किसने मुझे बुलाया? मैंने? अब मैं इस चिराग का मालिक हूं। तुम मालिक नहीं, चोर हो। सेठ चिल्लाया। चुप। चिराग मेरे हाथ में है, इसलिए मैं मालिक हूं। जिसने ईमानदारी से चिराग पाया, मालिक वही है। चोरी करने वाला कभी मालिक नहीं बन सकता। बहुत बातें हो गईं। पहले मेरे लिए सोने का महल बना दो। क्या तुम्हें यकीन है कि यही तुम्हारी इच्छा है? हाँ, अभी इसी समय। जिन्न ने अपनी हथेली घुमाई। कुछ ही पल में पूरा कमरा सोने से चमक उठा। सेठ खुशी से उछल पड़ा। वाह, मैं जीत गया। लेकिन जैसे ही उसने सोने की ईंट उठाई, वो मिट्टी में बदल गई। ये क्या? उसने दूसरी ईंट उठाई, वह भी धूल बन गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लालच से पाया हुआ धन कभी टिकता नहीं। सेठ गुस्से में चीखा। मुझे असली सोना चाहिए। जिन्न ने कठोर स्वर में कहा। पहले अपने कर्म बदलो। उधर रामू अपनी बकरी गौरी के साथ हवेली की ओर बढ़ रहा था। रामू बोला। गौरी, मुझे लगता है चिराग यहीं होगा। गौरी जोर से मिमियाई। मैं रामू ने हवेली के अंदर से सेठ की आवाज सुनी। जिन, मेरी बात मान। रामू समझ गया, मैं सही जगह आ गया हूं। उसी समय जिन्न ने ऊंची आवाज में कहा। रामू, अंदर आ जाओ। सच्चे मालिक से मुझे कोई नहीं छीन सकता। रामू कमरे में पहुंचा। सेठ घबराकर बोला। तू यहां कैसे आ गया? सेठ जी, अभी भी समय है, मेरा चिराग लौटा दीजिए। सेठ ने चिराग कसकर पकड़ लिया। जिन्न की आंखें चमक उठीं। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। तेज हवा चलने लगी और सेठ के हाथ से चिराग धीरे धीरे छूटकर हवा में उठने लगा। चिराग हवा में चमकने लगा। तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। सेठ मोहन उसे पकड़ने के लिए उछला, लेकिन उसके हाथ खाली रह गए। चिराग धीरे धीरे उड़ता हुआ रामू की हथेलियों में आकर ठहर गया। जिन्न ने गूंजती हुई आवाज में कहा। सच्चा मालिक हमेशा सच्चा ही रहता है। चोरी से अधिकार नहीं मिलता। सेठ घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना धन, इतनी ताकत, सब मेरे सामने आकर चली गई। सेठ जी, अगर आपने मेहनत पर भरोसा किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। रामू, मैंने तुम्हारा चिराग चुराया, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहा। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? रामू कुछ पल चुप रहा। गीता बोली। जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। चिंटू ने भी कहा। बाबा, गुरुजी कहते हैं कि माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है।
सेठ जी, मैं आपको माफ करता हूं, लेकिन वादा कीजिए कि आज के बाद किसी गरीब का हक नहीं छीनेंगे। सेठ ने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं वादा करता हूं, आज से मेरी दौलत गरीबों की मदद में लगेगी। रामू, तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। अब अपनी तीसरी और अंतिम इच्छा मांगो। सोच समझकर मांगना, क्योंकि इसके बाद मैं हमेशा के लिए इस चिराग से विदा हो जाऊंगा। रामू ने चिराग की ओर देखा, फिर अपने गांव की ओर। अगर मैं अपने लिए महल मांग लूं तो सिर्फ मेरा घर बदलेगा। जिन, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे गांव का कोई भी किसान कभी भूखा न सोए, किसी के खेत सूखे न रहें, किसी बच्चे की पढ़ाई पैसे की कमी से न रुके और हर मेहनती इंसान को उसकी मेहनत का पूरा फल मिले। रामू, यही कारण है कि तुम इस चिराग के योग्य थे। उसने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया। क्षण भर में काले बादल उमड़ आए। सूखे खेतों पर बारिश होने लगी। बंजर जमीन हरी हो गई। गांव के कुएं पानी से भर गए। फलों से पेड़ झुक गए। हर घर में अनाज के बोरे भर गए। गौरी खुशी से उछलने लगी। मैं चिंटू हंस पड़ा। देखो बाबा, गौरी भी खुश है। अब मेरी विदाई का समय आ गया है। तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारी वजह से हमारे गांव की जिंदगी बदल गई। नहीं रामू, जादू मैंने नहीं किया। जादू तुम्हारी ईमानदारी, दया और निस्वार्थ सोच ने किया है। याद रखना, जिस दिल में लालच नहीं होता, वहां भगवान स्वयं रास्ता बना देते हैं। इतना कहकर जिन्न सुनहरी रोशनी में बदल गया। जादुई चिराग धीरे धीरे साधारण पीतल का चिराग बन गया। उसमें अब कोई जादू नहीं बचा था। कुछ महीनों बाद सेठ मोहन ने अपनी आधी संपत्ति से गांव में एक बड़ा स्कूल, एक कुआं और किसानों के लिए बीज भंडार बनवाया। एक दिन वह रामू के घर आया। रामू, अगर उस दिन तुम मुझे माफ ना करते तो मैं कभी नहीं बदलता। सबसे बड़ा जादू इंसान का बदला हुआ दिल होता है। गीता ने गौरी के ताजे दूध से सबको मिठाई खिलाई। चिंटू बोला, बाबा, अब हमें जादुई चिराग की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं बेटा। ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की भलाई करने वाला दिल ही दुनिया का सबसे बड़ा जादुई चिराग है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। बच्चे हंस रहे थे, किसान मुस्कुरा रहे थे और दूर खड़ी गौरी की मधुर आवाज मानो यही कह रही थी, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। सीख, लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और दया ऐसा जादू है जो न केवल एक इंसान बल्कि पूरे समाज की तकदीर बदल सकते हैं।